अपन भी एलआईसी की पॉलिसी खरीदते हो, आप मान लीजिए बोनस कैलकुलेशन जो बता रहे थे का वो सही है या गलत है, भैया आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि वो लोग क्रॉस चेक करे जाए। तो भैया ये वीडियो आपके लिए आवे। जय जोहार, मैं हूं कंसल्टेंट मोहित साहू। माँ के आशीर्वाद, बाबू जी के संस्कार और माटी के प्रेम में बस एक ही मिशन हो, छत्तीसगढ़ के हर छत्तीसगढ़ियाला माइंडसेट से, पर्सनल फाइनेंस से मजबूत बनाना। बिटली को मोर पहचान है, रंग बदल गए लेकिन इरादा कभी नहीं। आज ये वीडियो में जानबो एलआईसी पॉलिसी के बोनस कैलकुलेशन कैसे करे जाते। जब भी हमने एलआईसी की पॉलिसी लेता ना, तो जब भी हमने मैच्योरिटी मिलते तो वहां हम प्लस समेशन मिलते, बोनस मिलते, प्लस फाइनल एडिशन मिलते। लेकिन जो समेशन है आपके पॉलिसी बॉन्ड में तो लिखे रहते हैं, लेकिन बोनस और फाइनल एडिशन बोनस नहीं लिखे रहा है। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन एक एग्जांपल के माध्यम से आगे समझो। जो एलआईसी है ना, एलआईसी बोलती है कि जो भी अगर फाइनेंशियल ईयर है, वो फाइनेंशियल ईयर में जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, जैसे वो शेयर में इन्वेस्टमेंट करते, इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते, सिक्योरिटीज में करते, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते और अदर चीज आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो, है ना, तो वहां से जब प्रॉफिट जनरेट होती है, जब प्रॉफिट जनरेट होते हैं ना, तो वो कहलाते हैं सरप्लस। अब जब वो सरप्लस जब मिलते हैं ना, तो सरप्लस ना 95:5 के अनुपात में बांट देते हैं। मतलब ये है कि जो सरप्लस जो मिला थे ना, ऊपर 95% हिस्सा ला पॉलिसी होल्डर ला बांट देते, और जो 5% हिस्सा है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट ला दे देते। जो 95% रकम है ना, वो पॉलिसी होल्डर ला ओकर समय छोड़ और ओकर पॉलिसी टर्म के अकॉर्डिंग बोनस रेट निकाल के दे दिए जाते, वही ला बोनस रेट कहते। तो यहाँ एक एग्जांपल के लेके समर्थन कि एग्जांपल के तौर पे मिस्टर रामलाल है ना, ओकर उम्र 30 वर्ष के एज हवे और वो पॉलिसी ले हवे जीवन आनंद 715, जिनमें वो 25 साल के टर्म ले हवे और समेशोड जो है 10 लाख के ले हवे, है ना। तो यहाँ एलआईसी बोलते हैं कैलकुलेशन दे फॉर्मूला कि जो समेशोड है वो समेशोड इनटू बोनस डिवाइडेड 1000 रुपया। मतलब ये होती है कि जो समेशोड है और जो पिछले जो फाइनेंशियल ईयर में जो बोनस रेट निकले हवे वो प्रति हजार में डिवाइड हुई। तो यहाँ पर जो समेशोड हवे 10 लाख रुपया और पिछले हम पास्ट ईयर के जो बोनस रेट कैलकुलेट करके चलते हैं 47 रुपये प्रति हजार, तो इंटू 47 डिवाइडेड 1000, तो यहाँ निकलते 47,000 रुपए के अमाउंट, है ना। तो ये एक साल के बोनस आवे, तो ये एक साल के जब बोनस आवे तो हमारे 25 साल तक की पॉलिसी, तो 25 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 11,75,000 रुपए जो है वो हमारे बोनस अमाउंट निकलते। यही एक बोनस अमाउंट आवे। ये बात तो होगी कि वेस्टेज बोनस कैसे निकाले जाते हैं। अब बात होती है कि फाइनल एडिशन बोनस का चीज है। फाइनल एडिशन बोनस का मतलब ये होती है कि जब भी अपन मैच्योरिटी होते ना, तो वहां एलआईसी आपला एक बार वन टाइम के आपला बोनस दे जाते। तो ये बोनस लगभग ज्यादा टर्म हवे 25 साल के टर्म में 100 रुपए लगभग होते, है ना। और कुछ पॉलिसी में जैसे जीवन लाभ पॉलिसी में ये बोनस ज्यादा जाते, है ना। तो बाकी नॉर्मल सब पॉलिसी में इतना ही बोनस रेट एग्जेक्ट बैठते। तो यहाँ भी एक फॉर्मूला दे हवे कि, है ना, यहाँ हम एग्जांपल के तौर पे रामलाल जो हवे 10 लाख के समेशोड ले 25 साल तक के लिए पॉलिसी ले, तो यहाँ फॉर्मूला दे हवे कि समेशोड इनटू बोनस जो रेट हवे वो डिवाइडेड 1000। तो समेशोड जो 10 लाख के हवे और 100 रुपया प्रति हजार जो है एक बोनस आवे, है ना, फाइनल एडिशन के। तो यहाँ आपने जब कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ 1 लाख रुपया आते, ये वन टाइम एक बार आपको मिलते। तो इस तरह से बोनस, वेस्टेज बोनस और फाइनल एडिशन बोनस के कैलकुलेशन होते। तो अब तो आप मतलब समझ आ गई सोई, है ना, कि जब भी कोई आपने बताया तो एक बार आप भी चेक क्रॉस चेक कर सकते हो, है ना। तो भैया आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे लगी कमेंट में कमेंट करके बता दो। और ऐसे नहीं छत्तीसगढ़िया अंदाज में चाहिए ना फाइनेंशियल नॉलेज का क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और ऐसे माया के डोरी ला बांध के रखे हो। जय जोहार।